फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है कि मेरा आईयूआई कितने बार हुआ, कितने बार फेल हुआ और इसमें एक आईयूआई का कितना खर्चा आता है। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल फ्रेंड। ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, पिछले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड में कोई कमी नहीं थी। जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी कमी थी, वो मुझ में थी। तो अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए, जो कमी थी मेरे एग में थी, मेरे एग नहीं बनते थे और बाद बाकी मुझ में ज़्यादा कमी नहीं थी, क्योंकि सारी रिपोर्टें मैम ने पहले से करा ली थी। जैसे कि ट्यूब टेस्ट वगैरह सब कुछ रिपोर्ट मेरी पहले से हो चुकी थी। और मेरी ट्यूब टेस्ट की में क्या आया था, क्या नहीं आया था, वो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो क्योंकि उसकी कहानी ना बहुत दर्दनाक है और बहुत भयानक है, तो जिन लोगों का हुआ होगा उनको अच्छे से पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि आईयूआई मेरा कितने बार हुआ। तो देखिए, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ट्राई करते करते और मैं बहुत ज़्यादा हताश हो रही थी, परेशान हो रही थी। तो मैम ने मुझे कहा मुझसे कि अगर आईयूआई करवाना चाहते हो तो करवा लो, क्योंकि उसमें चांसेस बढ़ जाते, पर गारंटी देखो किसी में नहीं होती। देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ जो भी है मेरी। क्योंकि मेरा 4 साल तक ट्रीटमेंट चला है, तो उस दौरान मुझे हर चीज़ पता चल गई थी, क्या है क्या नहीं, कब क्या, सब कुछ पता चल गया था। तो मैं वही आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो मैम ने कहा, तो मैंने कहा मैं भी राज़ी होगी, ठीक है, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि भाई मुझे बेबी जल्दी चाहिए, तो जल्दी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, तो सबको लगता है। तो वैसे ही मैंने भी कहा ठीक है मैम। तो मैम ने कहा देखो, गारंटी नहीं होती है, गारंटी तो आईवीएफ में भी नहीं होती है, सिर्फ चांसेस होते हैं परसेंटेज के। जैसे 50-60% तक, 80-70% तक ऐसे होते हैं, ठीक है। पर गारंटी ना आईयूआई में होता है, ना ही आईवीएफ में होता है। तो वही था कि मेरे ना एग में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए जो मेरा पहला आईयूआई था वो मेरा फेल हो गया था, क्योंकि मेरी एग की क्वालिटी जो थी बहुत बेकार हो गई थी। मतलब जितने होने चाहिए उतने ना होके वो और ज़्यादा बड़े हो गए थे। उसके बाद हुआ मेरा सेकंड आईयूआई। तो सेकंड आईयूआई में क्या था, मेरे एग ठीक थे, जैसे कि जितने एमएम के होने चाहिए थे उससे थोड़े ऊपर नीचे थे। पर उस टाइम पे मैं बहुत हैप्पी थी कि हाँ, शायद इस बार प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो मुझे लग रहा था ऐसा, पर नहीं, क्योंकि वो भी नहीं हुआ, क्योंकि पहला आईयूआई करवाने के बाद मैंने 2-3 महीने का गैप किया, फिर उसके बाद दूसरा आईयूआई हुआ, तो वो भी फेल हो गया था मेरा, नहीं हुआ था। उसके बाद 6-7 महीने बाद फिर मैम ने कहा कि अगर आप कराना चाहते हो तो एक बार देख लो। तो मैंने कहा मैम, हाँ देख लो करके शायद हो जाए। उस टाइम पे मेरे एग सही बनने लगे थे, मतलब ये था। तो जब मेरा आईयूआई के लिए एग मतलब चेक किए जाते थे, एग जब चेक किए जाते, जैसे पीरियड के 14वें दिन से स्टार्ट हो जाता था, 13वें-14वें दिन से एक दिन छोड़ एक दिन स्टार्ट होता था इंजेक्शन लगाने के बाद, कि कितने बड़े हो रहे, कितने हैं कितने नहीं हैं। तो उसी हिसाब से जब वो रेडी हो जाते थे, उसके बाद एक इंजेक्शन दिया जाता था एग रैप्चर के लिए। तब आईयूआई और जो भी प्रोसेस होती है वो उनको, चाहे नॉर्मली हो या आईयूआई हो, तो वो किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो थर्ड आईयूआई था उसमें ना मेरे एग बहुत अच्छे बने थे, और उसमें पूरे मुझे लग रहा था बहुत अच्छे चांस हैं। मैम भी खुश थी कि इस बार कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी ठहर जाएगी, क्योंकि एग तुम्हारे इस बार बहुत अच्छे बने हैं। बस थोड़ा भगवान के ऊपर है, और वो भी भगवान को मानती हैं। तो देखिए, उस टाइम में जब आईयूआई कराया, मैं बहुत खुश थी। मैंने ज़्यादा काम धंधा वो नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रेगनेंसी इस बार रुक जाएगी। पर शायद किस्मत मेरी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो प्रेगनेंसी मेरी रुक जाएगी, वो भी मेरा आईयूआई फेल हो गया। फिर मेरा मन नहीं हुआ कि अब मैं ट्रीटमेंट कराऊँ, पर 1-2 महीने मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया। मैम ने खुद मुझसे कह दिया था, क्योंकि मेरी जो बॉडी थी और मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, मेरा वेट भी बिल्कुल कम हो गया था, मैं बिल्कुल पतली हो गई थी और मैं ज़्यादा ही दिमाग से सोचने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब कुछ नहीं होगा, मुझे बेबी होगा ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, मुझे रात-रात भर तक नींद नहीं आती थी, मैं रोती रहती थी, हर महीने रोती थी। फिर नॉर्मली पर मैंने 3 महीने तक बिल्कुल ही ट्रीटमेंट बंद कर दिया,
क्योंकि पैसे मेरे पास इतने नहीं थे, ख़त्म भी हो गए थे। फिर मैंने 3 महीने में पैसे थोड़े इकट्ठे किए। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैम के पास गए। मैम से मेरी बात हो जाती थी व्हाट्सएप पे, तो मैम के पास गए, मैम को दिखाया तो मैम ने कहा ठीक है। ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मतलब जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता तो अंदर ही से एक अजीब सी खुशी मिलती थी कि हाँ शायद इस बार प्रेगनेंसी रुक जाएगी, इस बार प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ये चीज़ मतलब धुन सी लगी रहती थी। फिर चौथी बार मेरा फिर से आईयूआई हुआ। क्योंकि उस टाइम पे मैं ज़्यादा हैप्पी नहीं थी, क्योंकि 3 बार फेल हो चुका था तो मुझे नहीं लग रहा था। पर एक होता है ना कि कब तुक्का लग जाए, कब हो जाए, कब भगवान दया कर दे। बस वो उस चीज़ को सोच के मैं सोच रही थी कि शायद हो जाएगा। पर मेरा वो भी आईयूआई फेल हो गया था। ठीक है, तो मेरा कुल मिला के 4 बार मैंने आईयूआई कराए थे और चारों बार मेरे आईयूआई फेल हो चुके थे। और उसके बाद फिर मैं फिर से शांत बैठ गई, ठीक है। पर मैं ट्रीटमेंट फिर मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं बीच में रुक गई थी 3 महीने, और तो वो मैंने वेस्ट नहीं किए दिन, क्योंकि ये लगता था कि शायद मैं घर पे बैठ जाऊँगी, ट्रीटमेंट छोड़ दूँगी तो उतना ही मुझे बेबी होने में लेट होगा। मतलब ये चीज़ माइंड में चलती थी। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना भगवान जी को भी मानना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने भगवान जी को भी मानना बंद कर दिया था। मैं कह रही थी कोई भगवान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, दवा के साथ दुआ भी लगती है, ऐसा नहीं है। फिर क्या हुआ कि अब आते हैं उस पे, जो खर्चे पे, ठीक है, कितना खर्चा आता है। तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि 4 बार हुआ और चारों बार मेरे फेल हुए। तो अब खर्चा देखो, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे हरिद्वार में कंपनी में। तो उनका एक कार्ड होता था, कार्ड बनता था। उस कार्ड के ज़रिए उनका जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल होता था उसमें पैसा कटता था, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा पूरा पैसा नहीं लगता था। अगर नॉर्मली आप प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आईयूआई कराते तो शायद 10 या 10,000 का शायद खर्चा, मुझे प्रॉपरली मुझे नहीं पता कितना आता है, क्योंकि मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल से तो हुआ था, पर मेरी कंपनी की तरफ से पैसे कटते थे, तो मुझे नहीं पता कि कितने होते। तो कुल मिला पहला जो आयु हुआ था, तो मेरा पहले लगे थे 2,500 रुपये आईयूआई के लिए। उसके बाद फिर इंजेक्शन उन्होंने मंगाया था, वो 500 रुपये में शायद अलग से आया था, और जो कुछ चीज़ें और मंगाई थी वो। तो कुल मिला के 3,500 रुपये से ऊपर मेरा खर्च हो गया था। और मेडिसिन अलग, मेडिसिन उसमें नहीं हम जोड़े, मेडिसिन अलग, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब जो 3 आईयूआई जो हुए थे 3, तो उन तीनों में क्या था, वो तब 3,000 का हो गया था एक, पहले 2.5 का था, फिर डायरेक्टली 3 का हो गया था। तो उस बार 3 वाले में देखो 3 का हुआ, तो उसके बाद फिर इंजेक्शन 500 रुपये का, फिर उसमें वो जो भी चीज़ें लगती हैं तो वो मुझे लेके देनी पड़ती थी। तो कुल मिला के उसमें पूरा 5,000 का खर्चा मेरा हो गया था, ठीक है। तो जो पहला आईयूआई है तो उसमें 3,500 का खर्चा आया, और जो 3 मेरे हुए तो उसमें मेरा 5,000 का खर्चा आया था। और बाद बाकी नॉर्मली कितने का होता है मुझे नहीं पता। तो बस ये कहानी थी मेरी आईयूआई की। और देखिए, ये हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर भगवान ने लिखा है तो देगा ज़रूर। मैं भी हिम्मत हार गई थी, और फिर देखो है मेरे पास, मेरी बेटी है। तो वही कह रहे थे, देखो भगवान पे भी आस्था रखो और डॉक्टर पे भी। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय। और जो लोग नए हैं वीडियो देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरा ट्यूब टेस्ट कैसे हुआ था, क्या था, तो उसकी स्टोरी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।